Aam Aadmi Party has released its fourth list of 12 candidates for the Chhattisgarh Assembly elections, which is scheduled next month. AAP have so far released the names of 45 candidates for the polls in the state. Out of these 12 seats, 6 are reserved for scheduled tribe candidates and 1 for the scheduled caste. Deepak with me on the broadcast. Deepak, what are the key names that have come out in this particular list of the Aam Aadmi Party for the Chhattisgarh polls? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छोटे राज्यों को टारगेट करके चुनाव लड़ रही है और उसको उस चीज में अगर वो देखा जाए तो उसको उस चीज में प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, चाहे गोवा हो चाहे दूसरे तमाम राज्य हो, उसने बढ़त तो बनाई है। तो उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना रोड मैप तैयार कर रही है और जिस तरीके से लगातार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो भगवंत मान हो, जिस तरीके से लगातार रायपुर राजधानी से लेकर सुदूर अंचल बस्तर तक, बस्तर चूंकि नक्सलगढ़ है तो वहां तक जिस तरीके से लगातार सभाएं कर रहे हो, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केजरीवाल जब यहाँ आते हैं तो वो मौजूदा सरकार को भी बुरा भला कहते हैं, उनकी भी कमियां निकालते हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जो नहीं कहा करते थे उनको भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 45 उम्मीदवारों को जारी कर दिया गया। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं सरकारी नौकरी में थे, कुछ लोग पुराने जिनको कभी मौका नहीं मिला कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने नेता हैं जो कभी दरी उठाया करते थे, उनको इस पार्टी ने मौका दिया है। जो अभी चौथी लिस्ट जारी की गई है उसमें 12 के आसपास जो नाम हैं उनको जारी किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छोटे राज्यों को टारगेट करके लड़ रही है, तो अब मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में यदि समझा जाए राजनीतिक समीकरण को, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद एक और गठबंधन हुआ था बीएसपी और जोगी कांग्रेस के बीच। ये पहला मौका होगा इन 23 सालों में कि जोगी के बिना, अजीत जोगी के बिना जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, ये चुनाव होने जा रहा है। एक दूसरा ये, जोगी ने जो पार्टी बनाई थी जेसीसी, वो आज की मौजूदा स्थिति में तैर रही है। तैर इसलिए बोल रहा हूं कि जो मौजूदा दौर है अब उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी जोगी जी के समय थी। तो दूसरा इसके इतर समझा जाए, बीएसपी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तीसरा एक और है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और छत्तीसगढ़ की जिससे पहचान है, सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव लड़ रहा है, वो भी तमाम सीटों पर कैंडिडेट कर रहा है। इन सब के बाद, तमाम राज्यों में उपलब्धियों के बाद, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे के बाद आम आदमी पार्टी भी दौर में है। तो ये समझा जा सकता है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ ये 3 से 4 जो पार्टियां छत्तीसगढ़ में आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर डेंट करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस का कोर वोटर है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से हों या चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग, उन वोटों को काटने का काम सर्वादिवासी समाज भी करेंगे, आम आदमी पार्टी भी करेगी और इसके साथ साथ बीएसपी का, क्योंकि कहा ही जाता है, जो जानकारी है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अकलतरा एक सीट है जहां से काशीराम, जिनको जनक कहा जाता है बीएसपी का, उन्होंने अपना सबसे पहला चुनाव वहां से लड़ा था। तो ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पोटेंशियल खोज रही है और जो मौजूदा दौर की राजनीति है, क्योंकि अब केजरीवाल भी भूपेश बघेल की तरह इस चीज को अपनी सभाओं में कई बार कह चुके हैं कि मैं छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ियों को उनका सम्मान दिलवाना है वापस। जो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियां हैं उनके सम्मान की लड़ाई में लड़ूंगा। ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में जो भूपेश बघेल के कामकाज की शैली है उसके ऊपर सवालिया का निशान लगा रहे, उसके ऊपर सवाल उठा रहे। तो ये समझा जा सकता है कि गेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जरूर है कि हर सीट पर, क्योंकि हमने तमाम ऐसी सभाएं कवर की है अरविंद केजरीवाल की और जो उनके नेता हैं संजय पाठक, उनकी तमाम ऐसी सभाएं कवर की है जहां पर भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ती है और जिनको नेता बनने का शौक है वो तमाम लोग वहां जाते हैं, वो चाहे इंटेलेक्चुअल दर्जा हो चाहे दूसरा हो। अब वो फ्री पीस के लिए छत्तीसगढ़िया है जो किस तरीके से केजरीवाल के साथ कनेक्ट होता है, उनको कितना लाभ देता है, वो जो भीड़ है वो वोटर्स के रूप में किस तरीके से तब्दील होती है, ये एक बड़ा सवाल है। 45 सीटों पर नाम प्रत्याशियों के जारी हो चुके हैं। जो पहला चरण है जो 7 तारीख को, जिसमें बस्तर पूरी लोकसभा, कांकेर आधी लोकसभा और राजनांदगांव की आधी लोकसभा,
तो कुल जमा ये कहा जा सकता है कि 11 लोकसभाओं में 2 लोकसभा के आसपास के जो चुनाव है, जो सीटें हैं विधानसभा की, उनमें पहले चरण में मतदान है। और कुल जमा ये है कि जो नक्सलगढ़ है, जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है ये आदिवासियों की बेल्ट है, इसमें उनको कितना लाभ मिलेगा, कितना गेन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अब केजरीवाल कितना वोट गेन करते हैं, कितने नंबर पे वो रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको तमाम उन पार्टियों का जिक्र किया जो पार्टियां छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार रही हैं और कुछ ऐसी पार्टियां जो पैर पसार चुकी हैं। तो अब ये देखना होगा कि केजरीवाल के जो प्रत्याशी हैं, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उसके जो प्रत्याशी हैं वो कितना गेन करते हैं, वो कितने नंबर पे आते हैं, क्या वो जो भीड़ है वो टर्न आउट हो पाती है वोटर्स के रूप में, मतदान के रूप में, ये देखने वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केजरीवाल ने 45 जो उनके नाम है प्रत्याशियों के वो जारी कर दिए हैं। अब जो बचे हुए नाम है वो कब तक करते हैं उनके ऊपर सबकी निगाहें होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कांग्रेस ने जिन लोगों का टिकट काटा है उसमें ये भी चर्चा है कि कुछ लोगों की बात अरविंद केजरीवाल से चल रही है, आम आदमी पार्टी से चल रही है, क्या वो आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.